नमस्कार माय डियर फ्रेंड। जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि आपसे एक प्यारी कहानी के साथ प्रतिदिन रूबरू होता रहूँगा। तो आइए बात करते हैं एक बहुत प्यारी सी कहानी के। एक शहर में एक बहुत धनवान व्यक्ति रहता था। जब उसने बहुत सारा धन कमा लिया तो उसको लगा कि समाज के लिए कुछ करना है, तो उसने अपने गाँव के मध्य में एक बहुत आलीशान बहुत प्यारा सा मंदिर बनवाया। और जब वो प्यारा सा मंदिर बनाया, मंदिर बनकर खड़ा हुआ तो बहुत ना भव्य, इतना सुंदर मंदिर था वो कि जिसको देखने और जहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु आना शुरू हो गए। जब दूर दूर से श्रद्धालु आना शुरू हो गए, उसकी सराहना होने लगी, तो उस धनवान व्यक्ति ने सोचा कि यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं उनके रहने और खाने की व्यवस्था भी की जाए, क्योंकि श्रद्धालु काफ़ी दूर से आना शुरू हो गए हैं। उसने वो व्यवस्था भी वहाँ पर सब शुरू कर दी। लेकिन इन व्यवस्थाओं के साथ साथ अब उस धनवान व्यक्ति के ऊपर जो है कार्यभार बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। तो उसको लगा कि मंदिर की व्यवस्था संभालने के लिए, मंदिर का प्रबंधन संभालने के लिए मुझे कोई एक व्यक्ति चाहिए, कोई उपयुक्त एक योग्य व्यक्ति चाहिए। उसने एक नोटिस चिपकाई कि मुझे मंदिर के प्रबंधन के लिए एक बहुत योग्य व्यक्ति चाहिए, लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं। लोग आने लगे, इंटरव्यू होने लगे, उनसे बातचीत होने लगी, लेकिन ज़्यादातर लोगों को रिजेक्ट करते रहे। जो भी आता था उससे बात करते थे, उसको रिजेक्ट करते थे, बात करते रिजेक्ट करते थे। धीरे धीरे स्थितियाँ ये हो गई, लोग कहने लगे ये व्यक्ति जो है सनकी है, पागल है, किसी को रखना नहीं है, अनायास ही केवल लोगों से बात करता है, इंटरव्यू करता है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मुझे एक योग्य व्यक्ति तलाश है, मैं उसे तलाशूंगा। और वो प्रतिदिन दूर अपनी छत पर खड़े होकर के केवल देखा करते थे कि कौन से श्रद्धालु मंदिर में आ रहे हैं, कौन से श्रद्धालु मंदिर से जा रहे हैं। इसी डेली की क्रिया में एक गरीब सा व्यक्ति मंदिर में जाते हुए दिखा, और जब वो वापस लौट के आया तो धनवान व्यक्ति ने उस व्यक्ति को रोका। उसने कहा, क्या आप इस मंदिर के प्रबंधन का कार्य संभाल सकते हैं? वो आश्चर्य में पड़ गया कि मैं एक बहुत कम पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ और एक गरीब भी हूँ, मैं इतना बड़ा कारोबार कैसे संभाल सकता हूँ? मुझसे योग्य व्यक्ति भी बहुत सारे होंगे, वो इस कार्य को संभाल सकते होंगे। उन्होंने कहा नहीं, मैं एक योग्य व्यक्ति की ही तलाश कर रहा था और आप वो उपयुक्त, वो योग्य व्यक्ति हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं किस तरीके से योग्य व्यक्ति हो सकता हूँ। उन्होंने बताया कि मैंने मंदिर की रास्ते में एक छोटा सा ईंटा, छोटा सा पत्थर गाड़ रखा था, जिसकी एक नोक मैंने ऊपर निकाल रखी थी, और लोग आते थे, देखते थे मंदिर को, निकलते थे। कुछ लोग ठोकर खा के उस ईंटे से गिर भी जाते थे, लेकिन किसी ने ये जहमत नहीं उठाई कि उस ईंटे के टुकड़े को जो नोक उनके ऊपर लगी थी उसको निकाल देते। लेकिन तुमने जो है जब देखा उसको, तो पड़ोस से एक फावड़ा ला करके खोद करके उस ईंटे को बाहर निकाला और ज़मीन को समतल किया। तो उसने कहा मैंने कोई बहुत महान कार्य नहीं किया है, ये तो मेरा एक कर्तव्य था जो मुझे करना चाहिए था। उसने कहा बस यही एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आपने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया, और लाइफ में जो भी अपने कर्तव्य का निर्वहन करता है वास्तव में वही योग्य होता है। और जिस योग्य व्यक्ति तलाश थी वो सिर्फ आप है। और हम भी लाइफ में कभी कभी आपने देखा होगा ऐसा ही करते हैं। हम कई बार अपने दायित्वों का निर्वहन करना भूल जाते हैं, अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करते, जिस कारण कहीं ना कहीं हम असफल हो जाते हैं, कहीं ना कहीं समाज में अपनी वो स्थान नहीं बना पाते, क्योंकि बहुत सी चीज़ों को हम अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, अपनी जिम्मेदारी से बचना शुरू कर देते हैं, दूसरों पर डालना शुरू कर देते हैं। और जब जब हम ऐसा करते हैं तब तक कहीं ना कहीं हम स्थापित होने से रुक जाते हैं। तो दोस्तों, जो कर्तव्य को समझता है और कर्तव्य का निर्वहन करता है वास्तव में वही योग है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। आई लव यू ऑल। आपके साथ फिर से मिलूंगा एक प्यारी कहानी के साथ। आपका दोस्त पीयूष रंजन।